ये है बासुकी इंडिकस। आज से 4.5 करोड़ साल पहले भारत में पाया जाने वाला एक विशालकाय प्राचीन सांप। हाल ही में आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने भारत के गुजरात में स्थित कच्छ की एक लिग्नाइट माइंस में इस विशालकाय सांप की जीवाश्मों की खोज की है। उनके मुताबिक बासुकी इंडिकस पृथ्वी पर पाया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा सांप है, जो इससे पहले खोज की गई दुनिया की सबसे बड़ा सांप टाइटानोबोआ से भी साइज में बड़ा हो सकता है। तो फिर क्या है बासुकी इंडिकस की खोज की सच्चाई? क्या यह सच में टाइटानोबोआ जैसे विशालकाय सांप से बड़ा और शक्तिशाली था? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साल 2005 आईआईटी रुड़की के प्रसिद्ध प्रोफेसर और पैलेंटोलॉजिस्ट सुनील वाजपेयी और उनकी टीम गुजरात के कच्छ जिले में एक लिग्नाइट माइंस में रोज की तरह अपना खोज कर रहे थे। खोज करते हुए उनके हाथ एक ऐसी जीव की जीवाश्म लगी जिसे देख दुनिया तब दंग रह गई जब 19 अप्रैल 2024 को सुनील वाजपेयी ने यह ऐलान किया कि यह एक ऐसे सांप की जीवाश्म है जो करोड़ों साल पहले भारत में रहता था। और उनके रिसर्च के मुताबिक यह सांप टाइटानोबोआ से भी साइज में कई अधिक बड़ा हो सकता है। इसे दुनिया के अब तक का सबसे बड़ा सांप माना जा रहा था। हालांकि सबसे पहले जब ये जीवाश्म मिला उस वक्त इस जीवाश्म पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए इस रिसर्च को पूरी होने में करीब 19 साल लग गए। उस वक्त सब यही सोचते रहे कि शायद ये किसी प्रागैतिहासिक मगरमच्छ की जीवाश्म हो सकती है। रिसर्च के मुताबिक बासुकी इंडिकस का साइज 15 मीटर और वजन 2000 पाउंड तक हो सकती थी। इसके सामने टाइटानोबोआ और टीरेक्स जैसे विशालकाय प्रीहिस्टोरिक जीव भी बौने लगते। अब जरा सोचिए, अगर यह जीव डायनासोर के काल में पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता तो डायनासोर्स का पूरी तरह से खात्मा कर दिया होता। लेकिन शुक्र है कि इसके जीवाश्मों से यह पता चला है कि यह जीव करीब 4 करोड़ 70 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर घुमा करता था, जबकि डायनासोर 7 से 6 करोड़ साल पहले ही पृथ्वी से पूरी तरह से विलुप्त हो चुके थे। इस जीव की खोज करने के बाद वैज्ञानिकों ने इसका नाम बासुकी इंडिकस रखा है। बासुकी इंडिकस इसका नाम हिंदू पौराणिक कथाओं के पौराणिक नाग बासुकी के नाम से लिया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह विशालकाय सांप भगवान शिव के गले में रहता था। यह वही सांप था जिसका जिक्र समुद्र मंथन में आता है। इसी की मदद से मंदार पर्वत को समुद्र में घुमाया गया था। इसके बाद समुद्र से अमृत और विष जैसी महत्वपूर्ण चीजें निकली थी। अब सवाल यह है कि क्या बासुकी इंडिकस सच में टाइटानोबोआ जैसे विशालकाय सांप से बड़ा था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यह जीवाश्म टाइटानोबोआ के ही हो। बासुकी इंडिकस की खोज किए हुए कुछ रीढ़ की हड्डियां अभी भी आपस में जुड़ी हुई है, जिससे प्रोफेसर वाजपेयी का कहना है कि इस सांप की कुल लंबाई 15 से 20 मीटर तक हो सकती थी। जहां पर अगर हम टाइटानोबोआ की बात करें तो कोलंबिया में मिले उसके जीवाश्मों के मुताबिक इसका साइज 13 मीटर तक हो सकती थी। इससे यह साबित होता है कि बासुकी इंडिकस टाइटानोबोआ से कई अधिक बड़ा हुआ करता था। बासुकी इंडिकस की जीवाश्मों को ध्यान से अध्ययन करके यह पता चला कि न केवल ये साइज में बड़ा था, बल्कि इसके मांसपेशियां भी काफी मजबूत हुआ करती थी, जिससे यह अपने शिकार को दर्दनाक तरीके से जकड़कर मारता होगा। उस समय पृथ्वी पर इसका कोई भी प्राकृतिक शिकारी ना होने के कारण यह अपने हैबिटेट का एक अपेक्स प्रेडेटर था। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसके इतने बड़े आकार का कारण खाद्य संसाधनों से लेकर अनुकूल वातावरण और शिकारियों की कमी शामिल है। आज के मात्रा में उस समय की पृथ्वी काफी गर्म थी, जो इस जीव को विशाल आकार में बढ़ने में मदद की। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बासुकी इंडिकस और टाइटानोबोआ एक ही सांप है? चलिए जानते हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक ऐसा भी हो सकता है कि यह जीवाश्म एक बड़े टाइटानोबोआ के भी हो सकते हैं, क्योंकि भारत का ये एरिया करोड़ों साल पहले यूरेशिया प्लेट से जुड़ी हुई नहीं थी, और बाद में जब ये एक साथ जुड़ी तब टाइटानोबोआ के जीवाश्म यहाँ पर आ गया होगा। इसे आज हम बासुकी इंडिकस के नाम से जानते हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, अंत में यही कहूँगा कि बासुकी इंडिकस की खोज सरीसृप विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षण है और हमारे ग्रह पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता की याद दिलाती है। कौन जानता है कि दुनिया के जंगलों की गहराइयों में और कौन से रहस्य छिपे हैं जो उजागर होने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको
ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और रोमांचकारी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।